बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर शहजाद और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, हमारी किस्मत तो अच्छी होती है और किस्मत हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मौके भी देती है और हमें इन मौक़ों का सही इस्तेमाल ही नहीं करना आता और हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो किस्मत के पूरा होने की ही वजह से हो रहा है। नाज़रीन कराम, ऐसा ही एक वाक़या अमेरिकी रियासत मिशिगन के एक किसान के साथ भी पेश आया। नाज़रीन कराम, मामला ये हुआ कि एक अमरीकी जिसका नाम डेविड था, मिशिगन में एक घर ख़रीदना चाहता था। इसने हर जगह घर ढूंढा लेकिन इसे कहीं भी इसकी पसंद का घर ना मिला। भला आखिर एक जगह एक किसान के पास एक घर देखा जो उसे इसकी रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक लगा। इस घर का रेट भी ऐसा था कि डेविड इसे ख़रीद सकता था। इनने किसान से डील की और किसान को घर का विज़िट करवाने को कहा। दोनों आपस में मिले और किसान इसको उस घर तक ले गया जो कि बराए फ़रोख्त था। डेविड ने सारा घर देखा और उसे बहुत पसंद आया, लेकिन एक चीज़ डेविड को बहुत अजीब लगी और वो चीज़ थी दरवाजे को खुला रखने के लिए रोके रखने वाला एक पत्थर। डेविड ने सोचा कि शायद किसी ने इस पत्थर को ऐसे ही इधर रख दिया हो या शायद इस दौर में भी कोई इतने बड़े पत्थर को डोर स्टॉपर के तौर पर इस्तेमाल करता हो, लेकिन इस पत्थर ने डेविड के लिए तजस्सुस पैदा कर दिया। खैर, उसने तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए आखिरकार किसान से पूछ ही लिया कि दरवाजे को रोके रखने के लिए इसने इतने बड़े पत्थर को क्यों रखा। उस किसान ने कहा कि यह पत्थर उनके लिए बहुत अहम है। मज़ीद पूछने पर उस किसान ने डेविड को बताया कि एक रात उसने और उसके बाप ने आसमान में एक रोशनी देखी और फिर उनको ऐसा लगा कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरी हो और उनके घर के करीब ज़मीन से टकराई हो। जब वो सुबह इस जगह गए कि देखे क्या था, तो उन्होंने इस जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा। उस गड्ढे के दरमियान एक बहुत बड़ा पत्थर था जिससे अभी भी भाप निकल रही थी। इस पत्थर के ठंडा होने पर उन्होंने इस पत्थर को हिम्मत करके उठा लिया। इस पत्थर को साफ़ करने पर इनको पता चला कि यह एक पत्थर है जो कि हालात से गिरा है और उस किसान ने इसको बताया कि हमने इस पत्थर को अच्छा शगुन समझते हुए इस पत्थर को इस दरवाजे के पास रख लिया ताकि दरवाज़ा भी खुला रहे और ये पत्थर भी हमारे घर में मौजूद रहे। उन किसानों को इस पत्थर का महज एक ही फ़ायदा नज़र आया और वो था कि इस पत्थर का दरवाजे को बंद होने से रोके रखना। उन किसानों को ये बात समझ ही नहीं आई कि यह पत्थर कीमती भी हो सकता है। डेविड ने कहा कि उसे उस किसान की ये सारी बातें एक सेल्समैन वाली ही लगी। उस किसान ने कहा कि इस घर में पड़ी तमाम चीज़ें यहीं रहेंगी और आखिर डेविड ने वो घर ख़रीद लिया। ये पत्थर एक अरसे तक डेविड के घर में भी एक कोने में पड़ा रहा। 2018 में वाशिंगटन में एक बार फिर खला से आने वाले पत्थर गिरे तो हर कोई उनको ढूंढने लगा और जिनको ये पत्थर मिले उन्होंने इसको बेचकर खातिर ख्वाह रकम भी हासिल की। डेविड के जहन में किसान की वो सारी कहानी आई। खैर, उसने सेंटर मिशिगन यूनिवर्सिटी में मौजूद अपने एक दोस्त से बात की जो कि जियोलॉजी पढ़ रहा था। डेविड का ये दोस्त उसको डॉक्टर मेनोसा बिस्को तक ले गया जो कि सेंटर मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थी। उन्होंने प्रोफेसर साहिबा से कहा कि वो इस पत्थर को चेक करें। प्रोफेसर साहिबा ने इस पत्थर को चेक करने के लिए हामी भर ली। जब उन्होंने इस पत्थर को देखा तो उन्हें इस पत्थर में हर वो निशानी नज़र आई जो हालात से आने वाले एक पत्थर में होती है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या यह वाक़या ही हालात से आया है, इस पत्थर की एग्जामिनेशन अभी बाकी थी। मुकम्मल लैब टेस्टिंग के बाद डॉक्टर साहिबा ने कंफर्म किया कि यह वाक़या ही हालात से आया है और यूं डेविड ने इस पत्थर को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया जो कि किसान को दिए जाने वाले पैसों से कई गुना बड़ी रकम बनती थी। और डेविड के जहन में ख्याल आया कि किसान इस पत्थर को बेचकर इस घर से कहीं गुना ज़्यादा रकम हासिल कर सकता था और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता था, लेकिन उसको इस मौके का सही इस्तेमाल ही ना करना आया जो कि किस्मत ने उसे दिया था।